Hello students, question number 2 of JEE Mains 2023 24 Jan shift 1 paper says that limit t tends to 0 ब्रैकेट में है 1 to the power 1 upon sin square t plus 2 to the power 1 upon sin square t plus 3 to the power 1 upon sin square t up till n to the power 1 upon sin square t और होल टू द पावर है sin square t। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम लोग कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे। मान लेते हैं कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी की वैल्यू है ना, ऐसा कुछ मान लेते हैं, इसको अपन y मान लेते हैं, ठीक है। और अगर t टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो है तो साइन स्क्वायर टी विल टेंड टूवर्ड्स ज़ीरो, ठीक है। और साइन स्क्वायर टी अगर टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो होगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी जो है ये एक्चुअली इन्फिनिटी को जाएगा, यानी कि y टेंडिंग टूवर्ड्स क्या हो गया भाई, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। और अगर y टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी है तो अब हम इस पूरी लिमिट को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट y टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 1 टू द पावर y प्लस 2 टू द पावर y प्लस 3 टू द पावर y अप टू n टू द पावर y। और अगर यहाँ पर बात करें तो एक्चुअली यहाँ पर 1 अपॉन y लिखा हुआ है, देखो, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर टी है। साइन स्क्वायर टी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी, यानी कि 1 अपॉन y लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर टी का एक्चुअली रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन y। अब आप क्या करो कि यहाँ से n टू दी पावर y अगर मैं पूरे टर्म में से कॉमन ले लूँ, या फिर ऐसा कह देते हैं कि अगर मैं n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर दूँ इस पूरी इक्वेशन को, है ना, इस पूरे टर्म को, तो अगर n से मैंने मल्टीप्लाई किया और n से डिवाइड किया तो अगर ये n जो है इस ब्रैकेट में अंदर एंटर करेगा तो पावर y के साथ करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें इसका क्यूब रूट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से इसका वैल्यू क्यूब रूट नहीं, एक्चुअली टू द पावर 1 अपॉन y है ना, तो इस वजह से अगर अंदर ब्रैकेट में हम लोग n मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली n टू द पावर y मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो फाइनली ये हो जाएगा लिमिट y टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और हो जाएगा 1 टू द पावर y प्लस 2 टू द पावर y अप टू n टू द पावर y, और होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा n टू द पावर y। इस पूरे ब्रैकेट पर पावर होगा 1 अपॉन y, और ये बाहर जो है n हमारा रहेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो n टू द पावर y है ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर एक टर्म में, तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी 1 अपॉन n होल टू द पावर y हो जाएगा प्लस 2 अपॉन n, और उस पूरे की पावर हो जाएगा कितना भाई, 2 अपॉन n की पावर भी हो जाएगा y से लेके ऐसा कहाँ तक n अपॉन n होगा, और इस पूरे की पावर भी y हो जाएगा, और होल टू द पावर y तो ऑलरेडी था ही, तो वैसा का वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन y, है ना, और इनटू n है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम बस सिंपली इसको ऐसा लिखेंगे कि बहुत ही सिंपल सा फंडा हो गया ये एक्चुअली 1 अपॉन y 1 अपॉन n जो है वो 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी होगी, है ना, ये वाला, ठीक है। और 2 अपॉन n भी 0 से 1 के बीच में होगा, और n अपॉन n एक्चुअली एग्जैक्टली 1 होगा, और उसके अलावा जो भी टर्म आएगी वो सब 1 से छोटी होगी। और अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर देखो, जब भी 1 से छोटी कोई टर्म है और उसकी पावर अगर इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 होती है, ठीक है। तो सेम वे में क्योंकि y टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी है तो इस वजह से 1 अपॉन n टू द पावर y 2 अपॉन n टू द पावर y 3 अपॉन n टू द पावर y, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर इन सब की वैल्यू 0 हो जाएगी, बस लास्ट वाला जो टर्म होगा ये वाला जो कि एग्जैक्ट 1 होगा, इससे जस्ट पहले वाले सारे टर्म्स क्या होंगे, 1 से छोटे ही होंगे जो भी है, और टू द पावर y सब में है तो वो 0 की तरफ टेंडिंग क्वांटिटीज़ हो जाएगी सारी। और यहाँ पर एग्जैक्टली 1 है, इस वजह से 1 टू द पावर y जो है 1 आ जाएगा, और इनटू यहाँ पर हमारे पास n तो ऑलरेडी था ही, तो इसकी वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी हमारे पास। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।